नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश से संबंधित प्रश्नों के अगले भाग में। और इसमें हम लोगों ने 123 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे जो कला और संस्कृति से संबंधित थे लास्ट वाले। अब इसमें 124 से देखिए, इसमें ये कुछ क्वेश्चंस कला और संस्कृति के बचे हुए हैं। उसके बाद हम लोग उत्तर प्रदेश से संबंधित राजनीति शास्त्र, प्रशासन और जो भी पॉलिटी है उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और उससे कई क्वेश्चंस आपको मिलने की उम्मीद भी है एग्जाम में। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित पत्रों में बनारस अखबार पहला हिंदी पत्र था। 1845 में वाराणसी से प्रकाशित यह साप्ताहिक पत्र हिंदी भाषी प्रांतों का पहला हिंदी पत्र था। इसे राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने प्रकाशित करवाया था। ब्रह्म समाज के सिद्धांतों की प्रचारक तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन बरेली से होता था। आनंद कादम्बिनी संपादक इसके थे बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। आनंद कादम्बिनी का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। कुछ विश्वविद्यालय हैं, कहाँ पे स्थित हैं, स्थापना कब हुई थी, तो इनके बारे में जान लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में स्थित है और इसकी स्थापना 1887 में हुई थी और ये सबसे पुराना भी माना जाता है विश्वविद्यालय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में है, 1920 में स्थापना हुई। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1996 में। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में है, 2013 में अधिनियम पारित किया गया इसकी स्थापना का। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी में है, 2014 में स्थापना। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में है, जो 2004 में बना। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2001 में बना। हरकोट बटलर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में है, 2016 में बना। भारत में उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा का प्रकाशन 1822 ईस्वी में कलकत्ता से हुआ था। इसके संपादक सदा सुखलाल उत्तर प्रदेश के जिला मिर्जापुर के रहने वाले थे। जबकि उत्तर प्रदेश से उर्दू का पहला अखबार आगरा कॉलेज के प्रोफेसर सीफेंक ने 1848 ईस्वी में सदरुल अखबार नाम से आगरा में प्रकाशित किया। जुलाई 1904 ईस्वी में आरंभ की गई मासिक पत्रिका खातून के संपादक शेख मोहम्मद अब्दुल्ला द्वारा मुसलमान लड़कियों के लिए उत्तर प्रदेश का पहला स्कूल 1907 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, अब हम लोग उत्तर प्रदेश के राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की चर्चा करेंगे, जिसमें पॉलिटी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। उत्तर प्रदेश में कुल 18 मंडल हैं, ये सभी को पता होगा, जिसमें से हमें कुछ के बारे में जानना है। कानपुर, लखनऊ तथा मेरठ मंडलों में सर्वाधिक 6 जिले हैं। ठीक है, कानपुर, लखनऊ और मेरठ में। लखनऊ मंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, तो लखनऊ, हरदोई, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, उन्नाव, 6। उत्तर प्रदेश में 4 आर्थिक संभाग बनाए गए हैं, पश्चिमी, केंद्रीय, बुंदेलखंड और पूर्वी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला हापुड़ है। अब राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन जो आपके संविधान में दिए गए क्वेश्चंस हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, ये आर्टिकल 153 में दिया गया है और उसका प्रयोग वह संविधान के अनुसार या तो स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से कर सकता है। ये राज्य से संबंधित हैं प्रश्न जो भी संविधान में दिए गए हैं आर्टिकल्स। तो पहला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, आर्टिकल 153। नेक्स्ट है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये याद रखना, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु एवं भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत
तक अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट है, उसकी कार्यावधि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष की होती है राज्यपाल की। प्रसाद पर्यंत का मतलब है जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक ये अपने पद पे बना रहता है और राष्ट्रपति जब चाहे उसे हटा सकता है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है और ये बात अनुच्छेद 159 में कही गई है। राज्यपाल अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेता है। राज्यपाल को राज्य कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत किसी अपराध में अथवा किसी विधि के विरुद्ध दोष सिद्धि व्यक्ति के दंड को क्षमा, प्रतिलंबन, विराम या परिहार करने का अथवा दंडादेश के निलंबन या लघुकरण का अधिकार है। ये 161 में है। राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक मंत्रिपरिषद होती है। यह मंत्रिपरिषद ऐसे मामलों को छोड़कर जिनमें विधान के अंतर्गत राज्यपाल को स्वाविवेक से निर्णय लेना हो, शेष सभी कार्यों में उसकी सहायता करती है। यह अनुच्छेद 163 में है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में सदस्यों की संख्या 404 होती है। 403 निर्वाचित होते हैं और एक मनोनीत एंग्लो इंडियन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभाओं में विशेष परिस्थितियों के अतिरिक्त 60 से कम और 500 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते। विधानसभाओं में ये सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों के वयस्क मतदाताओं 18 वर्ष या ऊपर द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। तो ये संख्या याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 60 से कम नहीं होने चाहिए और 500 से अधिक। सर्वाधिक विधानसभा सीट क्रमशः इलाहाबाद, आजमगढ़ तथा आगरा में है। सबसे ज्यादा इलाहाबाद में है। सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले चित्रकूट, महोबा और श्रावस्ती, प्रत्येक में 2-2 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या 100 है। विधान परिषद एक स्थायी सदन है। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त होते हैं। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। भारतीय संविधान के अनुसार विधान परिषद का गठन राज्य विधानसभा के संकल्प प्रस्ताव पर संसद द्वारा किया जाता है। ये अनुच्छेद 169 में है। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कम से कम 40 और अधिकतम विधानसभा सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए। तो कम से कम 40 और अधिकतम विधानसभा सदस्यों की 1/3 होनी चाहिए। विधेयकों को पारित किए जाने के मामले में विधानसभा की इच्छा सर्वोपरि है। विधेयक प्रायः उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में विधानसभा उसे पारित करवाना चाहती है। किसी विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार 90 दिनों तक तथा द्वितीय बार 30 दिनों तक रोके रख सकती है। विधान परिषद विधानसभा की स्थिति धन विधेयक के मामले में सर्वोच्च है। विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जो इस प्रकार है। कुल सदस्यों के 1/3 सदस्य विधानसभा से लिए जाते हैं। 1/3 सदस्य स्थानीय संस्थाओं से, 1/12 सदस्य विश्वविद्यालयों के 3 वर्ष से अधिक पुराने स्नातकों द्वारा तथा शेष 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा राज्य के विशिष्ट व्यक्तियों में से नाम निर्देशित किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु 80 सदस्य, तो ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश से लोकसभा हेतु 80 सदस्य और देश में ये सर्वाधिक संख्या है, निर्वाचित होते हैं। इसके अलावा लोकसभा के 80 निर्वाचन क्षेत्रों में से अनुसूचित जाति हेतु सुरक्षित लोकसभा सीटें 17 हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य, ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, प्रतिनिधित्व करते हैं। 31 सदस्य राज्यसभा में। अनुसूचित जनजाति के लिए उत्तर प्रदेश में कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से 31 सदस्य प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है तथा राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री राज्य के प्रशासन संबंधी मंत्रिपरिषद के समस्त निर्णयों तथा विधान के लिए प्रस्तावित उन मामलों की जानकारी भी राज्यपाल को देता है जिसकी सूचना राज्यपाल स्वयं मांगते हैं। ये अनुच्छेद 167 में है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत थे। नारायण दत्त तिवारी उत्तर प्रदेश के ऐसे एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के अलावा एक दूसरे राज्य उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। चौधरी चरण सिंह एवं विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहने के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री पद को भी सुशोभित किया है। चौधरी चरण सिंह और विश्वनाथ प्रताप सिंह ने उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, जो देश में किसी राज्य की भी पहली ही महिला मुख्यमंत्री थी, सुचेता कृपलानी थी। उत्तर प्रदेश के 3 राजनीतिज्ञों को 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। एनडी तिवारी, चंद्रभान गुप्त और मुलायम सिंह यादव, ये लोग 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अलावा सुश्री मायावती एकमात्र राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद को 4 बार सुशोभित किया है। उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल भी हैं ये, श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। मोहम्मद शफी कुरैशी 2 बार उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक राज्यपाल रहे। उत्तर प्रदेश की प्रथम विधानसभा का गठन 8 मार्च 1952 को हुआ था। विधानसभा की बैठक गणपूर्ति के लिए उसके सदस्यों की संपूर्ण संख्या का दशांश आवश्यक है। दशांश मतलब 1/10। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन थे। श्री आत्माराम गोविंद खेर एवं श्री केशरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सर्वाधिक 3 बार अध्यक्ष रहे। श्री बनारसीदास एवं श्रीपति मिश्र उत्तर प्रदेश विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष हैं जिन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का भी गौरव प्राप्त है। श्री चंद्रभान उत्तर प्रदेश विधान परिषद के प्रथम सभापति थे। श्री वीरेंद्र स्वरूप उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सर्वाधिक बार सभापति रहे। उत्तर प्रदेश विधान परिषद का गठन सन 1937 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और उत्तर प्रदेश में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन, ये वाला इसको याद कर लेना कितनी बार राष्ट्रपति शासन और विधान परिषद का गठन। पहली बार राष्ट्रपति शासन 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में 10वीं बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक लागू हुआ था। तो ये थे उत्तर प्रदेश के पॉलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी और भी क्वेश्चंस हैं जो हम लोग अगले भाग में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमम 2 भाग और उत्तर प्रदेश के हैं। फिर आप कोई भी एग्जाम दीजिए, उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा उत्तर प्रदेश का। तो ऐसा मेरा पूरा भरोसा है कि इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है उत्तर प्रदेश में। इसके बाद 2 भाग और मुझे उम्मीद है, कोशिश करूंगा 1 भाग में हो जाएगा तो और भी अच्छा है, लेकिन मैक्सिमम 2 भाग इसमें और भी होंगे, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इस भाग में फिलहाल इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।